ओम शांति। आज 9/6/2025 के बाबा के महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम सारे विश्व पर शांति का राज्य स्थापन करने वाले बाप के मददगार हो। तुम सारे विश्व पर शांति का राज्य स्थापन करने वाले बाप के मददगार हो। अभी तुम्हारे सामने सुख शांति की दुनिया है। सुख शांति की दुनिया बिल्कुल सामने है, आई की आई, हम उसमें पहुंचे कि पहुंचे। प्रश्न है, बाप बच्चों को किस लिए पढ़ाते और पढ़ाई का सार क्या है? क्यों पढ़ाते हैं बाबा बच्चों को आकर के? उत्तर है, बाप अपने बच्चों को स्वर्ग का प्रिंस, विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं, बच्चे, पढ़ाई का सार है दुनिया की सब बातों को छोड़ दो। पढ़ाई का सार है दुनिया की सब बातों को छोड़ दो। ऐसे कभी नहीं समझो हमारे पास करोड़ हैं, लाख हैं, कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। ऐसे नहीं समझो हमारे पास लाख हैं, करोड़ है, हाथ में कुछ नहीं आना है। इसीलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ करो और पढ़ाई पर ध्यान दो। गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति, ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, आखिर विश्व पर शांति का समय आ गया। वो समय आ गया जब विश्व में शांति होने वाली है। सब कहते हैं विश्व में कैसे शांति हो, फिर जो ठीक राय देते हैं उन्हों को इनाम देते हैं। नेहरू भी राय देते थे, शांति तो हुई नहीं, सिर्फ राय देकर गए। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि कोई समय सारे विश्व भर में सुख, शांति, संपत्ति आदि थी। क्लियर है ना हमारी बुद्धि में तो, कि कोई समय था जब विश्व में सुख भी था, शांति भी थी, संपत्ति भी थी, सब कुछ था। अब वह नहीं है, वह अभी तो नहीं है ना इस समय, अब फिर होने वाली है। वही सुख, शांति, संपत्ति दुनिया में फिर से होने वाली है। चक्र तो फिरेगा ना, चक्र तो फिरेगा। सतयुग गया तो क्या आया? त्रेता युग आया। त्रेता गया फिर क्या आया था? द्वापर आया था। फिर द्वापर भी गया तो कलयुग आया। अभी कलयुग भी तो जाएगा ना, बाकी युग भी गए तो कलयुग भी जाएगा। अब कलयुग जाएगा तो क्या आएगा? सतयुग आएगा ना, तो चक्र रिपीट होना ही है। यह तुम संगम युगी ब्राह्मणों की बुद्धि में है। क्लियर है ये तुम ब्राह्मणों की बुद्धि में कि चक्र रिपीट होना ही है। तुम जानते हो भारत फिर सोने का बनना है। भारत फिर से सोने का बनना है। भारत के लिए ही गायन है, सोने की चिड़िया का, तो अभी फिर से वो सोने की चिड़िया बनने वाला है। भारत को ही गोल्डन स्पैरो, सोने की चिड़िया कहा जाता है। भल महिमा तो करते हैं परंतु सिर्फ कहने मात्र, महिमा करते हैं कहने मात्र। तुम तो अभी प्रैक्टिकल में उस सोने की दुनिया में चलने का पुरुषार्थ कर रहे हो। हम तो प्रैक्टिकल में पुरुषार्थ कर रहे हैं उस दुनिया में जाने का। जानते हो बाकी थोड़े रोज हैं, तो यह सब नरक के दुख की बातें भूल जाती हैं। तुम्हारी बुद्धि में अब सुख की दुनिया सामने खड़ी है? सामने दिख रही है सुख की दुनिया? दिख गई? अभी पहुंचे थे सुख की दुनिया में, कितनी सुंदर थी। सोचो, सोच के ही कितना अच्छा लग रहा है, तो जब वहां हम होंगे तब कितना अच्छा लगेगा। जैसे आगे विलायत से आते थे तो समझते थे अभी बाकी थोड़ा समय है पहुंचने में, अभी घर पहुंचे कि पहुंचे, क्योंकि आगे विलायत में से आने में बहुत टाइम लगता था। अभी तो विलायत से भी जल्दी आ जाते हैं, है ना, एरोप्लेन वगैरह चल गए, लेकिन पहले तो स्टीमर वगैरह थे, उनमें ही जाते थे। पानी के रास्ते से ही विदेश में जाते थे पहले, तो बहुत टाइम लगता था। तो बुद्धि में क्या आएगा? जब घर पहुंचने वाले होंगे, अपने देश पहुंचने वाले होंगे, तो आएगा ना बुद्धि में कि अभी हम पहुंचे कि पहुंचे।
अभी थोड़ा समय है। अभी हमारी बुद्धि में क्या है? अभी हम नई दुनिया में पहुंचे कि पहुंचे, बस नई दुनिया में गए कि गए, थोड़ा समय बचा है। अभी तो एरोप्लेन में जल्दी पहुंच जाते हैं, विलायत में पहले तो टाइम लगता था। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि अब हमारे सुख के दिन आने हैं। बुद्धि में क्लियर है ना, अब हमारे सुख के दिन आने हैं, जिसके लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा ने पुरुषार्थ भी बहुत सहज बताया है। बाबा ने पुरुषार्थ भी कितना सहज बताया, बस क्या करना है? याद करना है। और तो कुछ ऐसी मेहनत का काम तो बाबा ने दिया ही नहीं। ड्रामा अनुसार कल्प पहले मुआफिक यह सर्टेन है, तुम देवता थे, देवताओं के कितने ढेर के ढेर मंदिर बन रहे हैं। बच्चे जानते हैं यह मंदिर आदि बनाकर क्या करेंगे, मंदिर आदि बनाकर क्या करेंगे, बच्चे जानते हैं। बाकी दिन कितने दिन बचे हैं? थोड़े ही दिन तो बचे हैं। तुम बच्चे नॉलेज की अथॉरिटी हो। कहा भी जाता है परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिमान ऑलमाइटी अथॉरिटी है, तुम ज्ञान की अथॉरिटी। बाबा कहते तुम बच्चे ज्ञान की अथॉरिटी हो, वह है भक्ति की अथॉरिटी। अभी तो हमने बाबा को जान लिया ना, पहचान लिया, उसके बच्चे बन गए, तो ये है ज्ञान की अथॉरिटी। और जो जानते नहीं है फिर याद कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? वो भक्ति कर रहे हैं, तो वो हो गई भक्ति की अथॉरिटी। बाप को कहा जाता है ऑल माइटी अथॉरिटी। तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बन रहे हो। हम भी बन रहे हैं, लेकिन कैसे? नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, सारी नॉलेज है ना आदि मध्य अंत की। किसने दी? बाबा ने दी। लेकिन अब तो हमारे पास है नॉलेज, तो हम भी सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानकर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आगे बढ़ रहे हैं। तो जानते हो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं बाप से वर्षा पाने। पुरुषार्थ क्यों कर रहे हैं? बच्चे क्यों पढ़ने जाते हैं कॉलेज? मालूम है ना, पढ़ करके क्या बनेंगे। कोई इंजीनियर की पढ़ाई पढ़ रहा है, उसको मालूम है मैं पढ़कर इंजीनियर बन जाऊंगा। कोई डॉक्टरी पढ़ रहा है, उसको मालूम है मैं पढ़कर डॉक्टर बन जाऊंगा। कोई वकालत कर रहा है, मालूम है मैं पढ़कर वकील बन जाऊंगा। इसी तरह हम ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तो हमको क्या मालूम है? हम ये पढ़ाई पढ़कर देवता बन जाएंगे। जो भक्ति की अथॉरिटी है वो सबको भक्ति ही सुनाते हैं। जो भक्ति करेगा, आप किसी भक्त के पास बैठोगे तो वो क्या सुनाएगा? अपनी भक्ति की बातें सुनाएगा। जिसके पास बैठोगे वो अपनी वही बातें सुनाएगा। किसी ज्ञानवान बच्चे के पास बैठोगे, बाबा के बच्चे के पास बैठोगे, वो क्या सुनाएगा? वो ज्ञान की बातें सुनाएगा, है ना। भक्त के पास बैठोगे तो वो भक्ति की बातें सुनाएगा। इसीलिए तो बाबा कहता है कि अपने संग को संभाल करो, संग की संभाल रखो, संग अच्छा रखो। तो वो अच्छा संग कौन सा है? बाबा का और अपनी परिवार का, ब्राह्मण परिवार का। तो उससे क्या होगा? अब क्या सुनेंगे? अब बाबा क्या सुनाएगा? ज्ञान सुनाएगा। ब्राह्मण परिवार क्या सुनाएगा? ज्ञान सुनाएगा। तो संग कितना अच्छा हो गया। तो जो भक्ति की अथॉरिटी है वो सबको भक्ति की बातें सुनाएंगे। तुम ज्ञान की अथॉरिटी हो तो ज्ञान ही सुनाते हो। सतयुग में भक्ति होती ही नहीं, सतयुग में भक्ति नहीं होगी। वहां हमें भगवान को याद नहीं करना है, वहां भगवान याद आएगा ही नहीं, आएगा भी नहीं याद। सतयुग में, त्रेता युग में भगवान को याद नहीं करेंगे, क्योंकि वहां इतना सुख है। बाबा इतना सुख दे देता है, इस समय इतना सुख दे देता है कि वहां हमको सुख देने वाला याद ही नहीं आता है। पुजारी वहां एक भी होता नहीं, पूज्य ही पूज्य है। आधा कल्प है पूज्य, आधा कल्प है पुजारी। आधा कल्प हम पूज्य हैं, आधा कल्प फिर पुजारी बन जाते हैं। भारतवासियों के लिए ही है, पूज्य थे तो स्वर्ग था,
अभी भारत पुजारी नर्क है। तुम बच्चे अब प्रैक्टिकल लाइफ बना रहे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सबको समझाते रहते हो और वृद्धि को पाते रहते हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सबको ज्ञान सुनाते रहते हैं, समझाते रहते हैं और ब्राह्मण परिवार वृद्धि को पाता रहता है। ड्रामा में पहले से ही नूंद है, ड्रामा तुमको पुरुषार्थ कराते रहते हैं, तुम करते रहते हो, जानते हो ड्रामा में हमारा अविनाशी पार्ट है। दुनिया इन बातों को क्या जाने, हमारा ही ड्रामा में पार्ट है। जो कहेगा वही समझेगा ना कि कैसे हमारा इस ड्रामा में पार्ट है। यह सृष्टि चक्र फिरता ही रहता है। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम्हारे सिवाय और कोई को मालूम नहीं है। ऊंचते ऊंच कौन है दुनिया में कोई नहीं जानते। ऊंचते ऊंच कौन है दुनिया में कोई नहीं जानते। कोई किसको बताते रहते हैं। ऋषि मुनि आदि भी कहते थे हम नहीं जानते, नेति नेति कहते गए। अभी तुम बच्चे तो जानते हो, वह रचता बाप है। हम तो जानते हैं ना ऊंचते ऊंच अथॉरिटी कौन है, और हमको पढ़ा रहे हैं, हमारा पिता है और हमको पढ़ा रहे हैं। यह भी बाबा ने बार बार समझाया है कि यहां जब बैठते हो तो देही अभिमानी होकर बैठो। एक बाप ही राजयोग सिखाते हैं और वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं। बाप कहते हैं मैं कोई थॉट रीडर नहीं हूं। बाबा क्या कहते, मैं कोई थॉट रीडर नहीं हूं, तुम्हारे अंदर के थॉट नहीं बैठ करके पढ़ रहा हूं। इतनी बड़ी दुनिया है, इनको क्या बैठ रीड करेंगे। इतनी बड़ी दुनिया है, इसको क्या बैठ रीड करेंगे। बाप तो खुद कहते हैं मैं ड्रामा की नूंद अनुसार आता हूं तुम्हें पावन बनाने। ड्रामा में मेरा जो पार्ट है वही बजाने आता हूं। बाबा कहते ड्रामा में मेरा जो पार्ट है मैं तो वही बजाने आता हूं, बाकी मैं कोई थॉट रीड नहीं करता। बाबा आकर के हमारे अंदर के विचार थोड़ी ना पढ़ेगा कि कौन बच्चा क्या विचार चला रहा है। बाकी थॉट रीड नहीं करता हूं, बतलाता हूं कि मेरा क्या पार्ट है और तुम क्या पार्ट बजा रहे। बाबा आकर के बतलाते हैं कि मेरा क्या पार्ट है और तुम बच्चों का क्या पार्ट है और तुम क्या बजा रहे हो पार्ट और तुम्हें क्या बजाना है। तुम यह नॉलेज सीखकर दूसरों को सिखला रहे थे। बाबा से हम ये नॉलेज सीखकर आगे क्या करते हैं, दूसरों को सिखाते हैं। बाबा कहे मेरा पार्ट ही है पतितों को पावन बनाना। यह भी तुम बच्चे जानते हो। तुम तिथि तारीख आदि सब जानते, दुनिया में कोई थोड़ी जानते हैं। तुमको बाप सिखला रहे हैं। फिर जब यह चक्र पूरा करेंगे तब फिर बाबा आएंगे। उस समय जो सीन चली वह फिर कल्प बाद चलेगी। जब बाबा आया जो सीन उस समय चली फिर नेक्स्ट कल्प वही सीन एक्यूरेट चलेगी। एक सेकंड ना मिले दूसरे से, एक सेकंड दूसरे सेकंड से भी नहीं मिलेगा। यह नाटक फिरता रहता है। तुम बच्चों को बेहद के नाटक का पता है। ये बेहद का नाटक कैसे चल रहा है बाबा कहते तुमको तो पता है, फिर भी तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। मालूम होने के बाद भी क्या होता है, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं तुम सिर्फ याद करो हमारा बाबा बाबा है, वही टीचर है, वही गुरु है। तुम्हारी बुद्धि उस तरफ चली जानी चाहिए। किस तरफ, बाबा की तरफ। आत्मा खुश होती है बाप की महिमा सुनकर, अपने बाप की महिमा सुनकर आत्मा खुश होती है। सब कहते हैं हमारा बाबा है, टीचर है। वह सच्चा ही सच्चा है, वही एक सच्चा है। पढ़ाई भी सच्ची और पूरी है। पढ़ाई भी कैसी पढ़ाता है, सच्ची सच्ची पढ़ाई, पूरी पढ़ाई। उन मनुष्यों की पढ़ाई तो अधूरी है। तो तुम बच्चों की बुद्धि में कितनी खुशी होनी चाहिए कि हमें पढ़ाने वाला स्वयं भगवान हमको पूरी पूरी पढ़ाई पढ़ा रहे। बड़ा इम्तिहान पास करने वालों की बुद्धि में जास्ती खुशी रहती है। कोई जितना बड़ा इम्तिहान बच्चा पास करेगा
उतनी ही ज्यादा उसको खुशी रहेगी कि मैंने इतना बड़ा इम्तिहान पास किया। तुम कितना ऊंच पढ़ते हो तो तुमको कितनी कापारी खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते तुम्हारी तो पढ़ाई कितनी ऊंच है, तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। भगवान बाबा बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं। यही सोचकर बाबा कहते तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। कौन पढ़ा रहे हैं हमको? भगवान हमको पढ़ा रहे हैं। कभी सोचा था कि भगवान हमको पढ़ाएगा, भगवान हमको अपना बच्चा बनाएगा और हमसे वायदा करेगा कि मैं जब जाऊंगा तो तुमको साथ लेकर के जाऊंगा? सोचा था कभी ऐसे? सपने में भी नहीं सोचा था। तो बाबा कहते तुम्हारे तो रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। वही एपिसोड रिपीट हो रहा है, सिवाय तुम्हारे किसको पता नहीं है। कल्प की आयु ही बढ़ा दी है। तुम्हारी बुद्धि में अब 5000 वर्ष की सारी स्टोरी चक्र खाती रहती है, जिसको ही स्वदर्शन चक्र कहा जाता है। बच्चे कहते हैं बाबा तूफान बहुत आते हैं, हम भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं तुम किसको भूल जाते हो? बाबा कहते हैं तुम किसको भूल जाते हो? बाप जो तुमको डबल सिरताज विश्व का मालिक बनाते हैं। तुम किसको भूलते हो? वो बाप जो तुमको विश्व का मालिक डबल सिरताज बनाते हैं, उनको तुम कैसे भूलते हो? कैसे भूल जाते हो ऐसे बाप को? दूसरे किसको नहीं भूलते हो? और किसी को तो नहीं भूलते, ऐसे बाप को भूल जाते हो। स्त्री, बाल बच्चे, चाचा मामा, मित्र संबंधी आदि सब याद हो, बाकी इस बात को तुम भूलते क्यों हो? बाकी तो सब याद है, इसी बात को भूलते हो। तुम्हारी युद्ध इस याद में है। युद्ध किस में है? याद में। ज्ञान सुनने में तो कोई युद्ध नहीं है। अभी याद करने बैठेंगे तो कितने युद्ध आएंगे, माया कैसे कैसे अटैक करेगी। तो जितना हो सके याद करना है। बच्चों को अपनी उन्नति के लिए सवेरे सवेरे उठ बाप याद में सैर कर। क्या करना है? सवेरे सवेरे उठ बाप की याद में सैर करनी है। तुम छतों पर व बाहर ठंडी हवा में चले जाओ। यहां ही आकर बैठना कोई जरूरी नहीं है, बाहर भी जा सकते। सवेरे सवेरे अमृत वेला बाहर भी जा सकते हो। सवेरे के टाइम कोई डर आदि की बात नहीं रहती है। बाहर में जाकर पैदल करो, आपस में यही बातें करते रहो, देखें बाबा को कौन जास्ती याद करता। आपस में बात भी करो तो क्या कि चलो देखते हैं बाबा को कौन ज्यादा याद करता है। फिर बताना चाहिए कितना समय हमने याद किया। फिर बाबा को बताना चाहिए कि आज हमने कितना समय याद किया। बाकी समय हमारी बुद्धि कहां कहां गई? जब हम याद नहीं कर रहे थे तो उस समय हमारी बुद्धि कहां थी? इसको कहा जाता है 1-2 में उन्नति को पाना। नोट करो कितना समय बाप को याद किया है। बाबा की जो प्रैक्टिस है वह बतलाते हैं। याद में तुम 1 घंटा पैदल करो। अब बाबा अपनी प्रैक्टिस बता रहे हैं। बाबा ने जो प्रैक्टिस की हुई है कि 1 घंटा तुम पैदल करो तो भी टांगे थकेगी नहीं। बाबा की याद में 1 घंटा भी पैदल करो तो भी टांगे तुम्हारी थकेंगी नहीं। याद से तुम्हारे पाप कट जाएंगे। याद से पैदल भी करेंगे तो थकेंगे नहीं और पाप भी कटेंगे। चक्र को तुम जानते हो। रात दिन तुमको अब यही बुद्धि में है कि हम अभी घर जाते। अभी रात दिन क्या है बुद्धि में? अब हम घर जाते हैं। पुरुषार्थ करते हो। कलयुगी मनुष्यों को जरा भी पता नहीं। कलयुगी मनुष्यों को तो जरा भी पता नहीं मुक्ति के लिए कितनी भक्ति करते रहते हैं, मुक्ति पाने के लिए कितनी भक्ति कर रहे हैं। अनेक मतें। तुम ब्राह्मणों की है ही एक मत। कोई भी ब्राह्मण ज्ञान सुनाएगा एक ही जैसा सुनाएगा ना। ज्ञान अलग अलग है किसी का, क्योंकि ज्ञान किसका है? ज्ञान बाबा का है। बाबा ने जैसा सुनाया सब वैसा ही तो सुनाएंगे। तो सबकी कैसी मत हो गई? एक मत हो गई।
जो ब्राह्मण बनते हैं उन सबकी है श्रीमत। तुम बाप की श्रीमत से देवता बनते हो, देवताओं की कोई श्रीमत नहीं हो। देवताओं को थोड़ी ना वहां जाकर के श्रीमत देनी है किसी को। श्रीमत अभी ही तुम ब्राह्मणों को मिलती है। भगवान है ही निराकार जो तुमको राजयोग सिखलाते हैं, जिससे तुम अपना राज्य भाग्य ले कितना ऊंच विश्व का मालिक बनते हो। भगवान अभी क्या सिखा रहे हैं हमको? राजयोग सिखला रहे हैं, और राजयोग सीख करके हम विश्व का राज्य भाग्य लेकर कितना ऊंच पद पाते हैं, विश्व का मालिक बनते हैं। भक्ति मार्ग के वेद शास्त्र आदि कितने ढेर के ढेर हैं। भक्ति मार्ग के कितने वेद शास्त्र आदि क्या क्या है, परंतु काम की सिर्फ एक गीता ही है। उन सब में काम की एक गीता है। भगवान आकर राजयोग सिखाते हैं, उनको ही गीता कहा जाए। जो भगवान आकर के राजयोग सिखा रहे हैं, जो ज्ञान सुना रहे हैं, वास्तव में वही सच्ची सच्ची गीता है। अभी तुम बाप से पढ़ते हो, जिससे स्वर्ग का राज्य पाते हो। जिसने पढ़ा उसने लिया। ड्रामा में पार्ट है ना। ज्ञान सुनाने वाला, ज्ञान का सागर एक ही बाप है। वह ड्रामा प्लान अनुसार कलयुग के अंत, सतयुग के आदि के संगम पर ही आते हैं। ज्ञान सुनाने वाला, ज्ञान सागर एक ही बाप है। कब आते हैं वो? जब कलयुग का अंत और सतयुग का आदि दोनों के संगम पर आते हैं। कोई भी बात में मूंझो नहीं। बाबा कहते किसी भी बात में मूंझो नहीं। बाप इसमें आकर पढ़ाते हैं। किसमें? ब्रह्मा में। और कोई भी पढ़ा नहीं सके। शिव बाबा के सिवाय ये पढ़ाई और कोई पढ़ा ही नहीं सकता। यह दादा भी आगे से पढ़ा हुआ होता तो और भी बहुत उनसे पढ़े हुए होते। अगर ब्रह्मा बाबा ने पढ़ाई किसी और से पढ़ी होती तो फिर तो और बहुत सारे गुरु भाई होते उनके, लेकिन कोई तो नहीं था ना जिसमें ये ज्ञान हो। बाप तो कहते हैं इन गुरुओं आदि सबका उद्धार करने मैं आता हूं। तुम बच्चों की एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, लक्ष्य सामने है। क्या है लक्ष्य? लक्ष्मी नारायण बनना। हम यह बनते हैं। यह है ही नर से नारायण बनने की सत्य कथा। कौन सी कथा सुन रहे हैं हम? नर से नारायण बनने की सत्य कथा। इनकी फिर भक्ति मार्ग में महिमा चलती है। भक्ति मार्ग की रस्म चलती आती है। भक्ति मार्ग की रीति रस्म चलती आती है। अभी यह रावण राज्य पूरा होना है। अभी तुम दशहरा आदि में थोड़े जाएंगे। अभी दशहरा जाएंगे देखने जलते हुए रावण को? तुम तो समझाएंगे यह क्या करते हैं। यह तो बेबीज का काम है, छोटे बच्चों वाला काम हो गया ना। ये तो बड़े बड़े आदमी देखने जाते हैं रावण को कैसे जलाते हैं। यह है कौन? कोई बता नहीं सके। यह कौन है किसी को मालूम नहीं है। रावण राज्य है ना। दशहरे आदि में कितनी खुशी मनाते हैं, जिसमें रावण को जलाते आते, दुख भी चला आता है, कुछ भी समझ नहीं। अभी तुम समझते हो हम कितने बेसमझ थे। अभी तो मालूम पड़ गया ना हम पहले क्या थे, कितने बेसमझ थे। रावण बेसमझ बना देते हैं। अभी बाबा ने हमको क्या बना दिया? समझदार बना दिया है। अभी तुम कहते हो बाबा हम लक्ष्मी नारायण जरूर बनेंगे। क्या कहते हैं बाबा से? हर एक का लक्ष्य है ना, हम जरूर लक्ष्मी नारायण बने। हम कोई कम पुरुषार्थ थोड़ी करेंगे। यह एक ही स्कूल है। पढ़ाई बहुत सहज है। एक ही स्कूल है और इस स्कूल की पढ़ाई भी बहुत सहज है। बूढ़ी बूढ़ी माताएं और कुछ नहीं याद कर सकती तो सिर्फ बाप को याद करें। मुख से हेराम तो कहते हैं ना। बाबा यह बहुत सहज बताते हैं। तुम आत्मा हो, परमात्मा बाप को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। कहां चले जाएंगे? शांति धाम, सुख धाम। बेड़ा पार होकर के कहां जाएंगे? शांति धाम। और सब कुछ भूल जाओ, बाकी सब भूल जाओ। जो कुछ सुना है, पढ़ा है आज दिन तक, जो कुछ भी सुना, जो कुछ भी पढ़ा,
वह सब भूलकर अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो बाप से वर्षा जरूर मिलेगा। जो कुछ भी पढ़ा, बाबा कहते सब भूल जाओ। तो अनपढ़े अच्छे या पढ़े हुए अच्छे? अनपढ़े अच्छे, फिर तो भूलना भी नहीं पड़ेगा। बाप की याद से ही पाप कट जाते हैं। कितना सहज है। कहते भी हैं भ्रकुटी के बीच चमकता है सितारा, से तो भक्ति में भी गाते आए। तो जरूर इतनी छोटी आत्मा होगी ना। डॉक्टर लोग बहुत कोशिश करते आत्मा को देखने की, बहुत कोशिश की कि आत्मा को देखें, कौन वो शक्ति है जो शरीर को चलाती है और कैसे छोड़ करके जाती है, परंतु वह बहुत सूक्ष्म है। हट आदि से कोई देख न सके। हट आदि से कोई इसको देख न सके। बाप भी ऐसे ही बिंदी है, जैसे आत्मा बिंदी वैसी बाबा भी बिंदी है। कहते हैं जैसे तुम साधारण हो, हम भी साधारण बन तुमको पढ़ाता हूं। किसको क्या पता कि इन्हों को भगवान कैसे पढ़ाते हो। अब देखो हम भगवान से पढ़ रहे हैं, कैसे साधारण रीति बैठे हैं, और हैं कितने खास। हैं कौन हम भगवान के बच्चे हैं। बैठे तो बल साधारण है, दुनिया को थोड़ी ना मालूम है। किसी को मालूम है हम यहाँ कौन सी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, हम मनुष्य से देवता बनने वाले हैं, थोड़ी ना किसी को मालूम। श्री कृष्ण पढ़ाते तो सारे अमेरिका जापान आदि तरफ से सब भाग कर आ जाए। ऐसे श्री कृष्ण पढ़ाते होते तो क्या होता है, पढ़ाने देता कोई? पढ़ाने देता? कितनी भीड़ मचती। उनमें इतनी कशिश है। श्री कृष्ण के साथ प्यार तो सबका है ना। अभी तो तुम बच्चे जानते हो हम सो बन रहे थे। श्री कृष्ण है प्रिंस, उन्हें गोद में लेना चाहते हैं तो पुरुषार्थ करना पड़े। श्री कृष्ण को गोद में लेना चाहते हैं, श्री कृष्ण को खिलाना चाहते हैं, या श्री कृष्ण के साथ खेलना चाहते हैं तो क्या करना पड़े? पुरुषार्थ करना पड़े। कोई बड़ी बात नहीं है। बाप अपने बच्चों को स्वर्ग का प्रिंस, विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। बाबा कहते कोई बड़ी बात नहीं है, बाप अपने बच्चों को पढ़ा रहा है विश्व का मालिक बनाने के लिए। बाप कहते हैं बच्चे पढ़ाई का सार है। क्या सार है पढ़ाई का? बस ये लाइन ध्यान से सुननी है और समझनी है आज कि पढ़ाई का सार है दुनिया की सब बातों को छोड़ दो। छोड़ दी। पढ़ाई का सार समझना है। क्या है सार? दुनिया की सब बातों को छोड़ दो। सोच लिया ना क्या क्या छोड़ना है। सारी बातें किसकी हैं हमारे पास? दुनिया की हैं। वो सब बातें छोड़नी है। ऐसे कभी नहीं समझो कि हमारे पास करोड़ है, लाख है। बाबा कहते कुछ भी हाथ नहीं आएगा। इसीलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ करो। बाप के पास आते हैं तो बाप उल्हना देते हैं। 8 मास से आते हो और बाप जिनसे स्वर्ग की बादशाही मिलती है उनसे इतना समय मिले भी नहीं। बाबा तो उल्हना देगा ना फिर कि 8 मास से, साल भर से आ रहे हो और बाबा से मिले भी नहीं। जो बाबा विश्व की बादशाही दे रहा है, कहते बाबा फलाना काम था इसलिए आ नहीं पाए। अरे तुम मर जाते फिर यहां कैसे आते? सोचो मर ही जाते इस बीच तो कैसे आते यहां पर? यह बहाने चल थोड़ी सकेंगे। ये बहाने नहीं चलेंगे कि ये काम था, वो काम था। चलो हमारे पास बहुत सारे काम हैं, हमारा अभी शरीर छूट जाए फिर वो सारे काम कौन करेगा? रुकेंगे कुछ काम? कोई काम ऐसा है कि हम दुनिया छोड़कर चले गए और वो काम हमारे बगैर रुक गया? होगा ऐसा कि वही होता तो वही करता इस काम को, तो बाकी तो रुक गया काम? हो सकता है ऐसा? नहीं रुकता ना कोई भी काम। तो फिर हमारे लिए ज्यादा जरूरी क्या है वो किसको देखना है? हमें को देखना है कि हमारे लिए ज्यादा जरूरी क्या है, हमारी प्रायोरिटी क्या है।
बाप राजयोग सिखा रहे हैं और तुम सीखते नहीं। जिसने बहुत भक्ति की होगी उनको 7 रोज तो क्या 1 सेकंड में भी तीर लग जाए, सेकंड में विश्व का मालिक बन सकते हैं। यह खुद अनुभवी बैठा है। विनाश देखा, चतुर्भुज रूप देखा, बस समझाने लगा, ओहो हम विश्व का मालिक बनते हैं। आंख खुल गई ना एकदम से, साक्षात्कार हुआ, उमंग आया और सब कुछ छोड़ दिया। साक्षात्कार हुआ, उमंग आ गया कि मैं तो अब ये बनने वाला हूं, तो क्या किया, सब कुछ छोड़ दिया। यहां तुम बच्चों को मालूम पड़ा बाप आए हैं विश्व की बादशाही देने। बाप पूछते निश्चय कब हुआ, बाबा पूछ रहे निश्चय कब हुआ, तो कहते हैं 8 मास हो गए। बाबा ने समझाया है मूल बात है याद और ज्ञान। ज्ञान के बिना याद कैसे करेंगे, ज्ञान नहीं सुनेंगे तो, और याद नहीं करेंगे तो ऊंच पद कैसे पाएंगे। तो मूल बात है याद और ज्ञान, बाकी तो दीदार कोई काम का नहीं। साक्षात्कार करना कोई काम का नहीं है, उससे कोई प्राप्ति नहीं। बाप को पहचान लिया तो फिर पढ़ना शुरू करो, तो तुम भी यह बन जाएंगे। पॉइंट्स मिलती हैं जो कोई को भी समझा सकते हो, बहुत मिठास से समझाओ। शिव बाबा जो पतित पावन है, शिव बाबा जो पतित पावन है, कहते हैं मुझे याद करो तो पावन बन, पावन दुनिया का मालिक बन जाएंगे। युक्ति से समझाना है। तुम चाहते हो ना गॉड फादर लिबरेट कर स्वीट होम वापस ले जाए, चाहते हैं ना कि बाबा हमको यहां से छुड़ाकर वापस ले जाए। अच्छा, अब तुम्हारे ऊपर जो कट चढ़ी है, जो जंक लगी थी, तो उसके लिए बाप कहते हैं मुझे याद करो। ले तो जाए बाबा, लेकिन ले कैसे जाए, इतनी जंक चढ़ी हुई है वो कैसे छूटेगी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो बाप कहते मुझे याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है सवेरे सवेरे उठ पैदल करते बाप को याद करो। सवेरे सवेरे उठ पैदल करते बाप को याद करो। आपस में यही मीठी रूह रिहान करो कि देखे कौन कितना समय बाबा को याद करे। आपस में कंपटीशन लगा लो कि कौन कितना ज्यादा याद करता है। फिर अपना अनुभव सुनाओ, फिर अपना अनुभव सुनाओ कि हमने कितना याद किया, हमने कितना याद किया। दूसरा पॉइंट है बाप को पहचान लिया तो फिर कोई बहाना नहीं देना। बाबा को पहचान लिया उसके बाद कोई बहाना नहीं देना। पढ़ाई में लग जाना, उसके बाद तो बस पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई। मुरली कभी मिस नहीं करनी, मुरली कभी भी मिस नहीं करनी। वरदान है आज का, सर्व के गुण देखते हुए स्वयं में बाप के गुणों को धारण करने वाले गुण मूर्त भाव। सर्व के गुणों को देखते हुए बाप के गुण स्वयं में धारण करने वाले गुण मूर्त भाव। संगम युग पर जो बच्चे गुणों की माला धारण करते वही विजय माला में आते हैं। अब सोचो, जितने ज्यादा गुणों की माला होगी उतने हैं विजय माला के नजदीक के मन के बन। इसीलिए होली हंस बन सर्व के गुणों को देखो। क्या करना है, होली हंस बनना है, सभी के गुणों को देखना है और एक बाप के गुणों को स्वयं में धारण करो। यह गुणमाला सभी के गले में पड़ी हुई हो। जो जितने बाप के गुण स्वयं में धारण करते हैं उनके गले में उतनी बड़ी माला पड़ती। गुण माला को सिमरन करने से
स्वयं भी गुणमूर्त बन जाते हैं। गुणमाला को जब सिमरन करेंगे, माना गुणों को सिमरन करेंगे, तो वो गुण अपने अंदर आते जाएंगे, तो स्वयं भी गुणमूर्त बन जाते हैं। इसी की यादगार में देवताओं और शक्तियों के गले में माला दिखाते हैं। तो वो कौन सी माला है जो देवताओं और शक्तियों के गले में दिखाते हैं? वो गुणों की माला है। और वो माला हमें कब धारण करनी है? अब इस समय धारण करनी है, तभी तो दिखाई जाएगी ना फिर हमारे गले में। स्लोगन है, साक्षीपन की स्थिति ही यथार्थ निर्णय का तत्व है। यथार्थ निर्णय कब ले पाएंगे? जब साक्षीपन की स्थिति में होंगे। हर सीन को जब साक्षी होकर के देखेंगे, तभी यथार्थ निर्णय कर पाएंगे। अव्यक्त इशारे, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो और अंतर्मुखी बनो। अंतर्मुखी होकर कार्य करने से, विघ्नों से, व्यर्थ संकल्पों से बच जाएंगे और समय भी बहुत बच जाएगा, समय भी बहुत बचेगा। जो अंतर्मुखी रहते हैं उनमें स्मृति की समर्थि भी आती है और आत्मा रूपी नेत्र पावरफुल बनता जाता है, जिससे यदि कोई भी विघ्न आने वाला होगा तो यह महसूसता आएगी कि आज कोई पेपर होने वाला है। और जितना पहले से मालूम पड़ता जाएगा तो होशियार होने के कारण सफलता पा लेगी। अच्छा, ओम शांति।